नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 18 मई और चलिए जानते हैं 18 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 17 मई और ऑप्शन डी है 20 अगस्त। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। इस साल विश्व दूरसंचार दिवस की थीम डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्ड पर्सन एंड हेल्दी एनर्जिंग है। विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, 17 मई। आज का अगला प्रश्न है किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो यहाँ पर जानते हैं केन्या के अन्या का कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये अपने गांव की पहली ग्रेजुएट हैं। उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान मिस टूरिज्म कन्या 2023 का खिताब भी जीता था। उन्होंने अपने समुदाय में शिक्षा और लैंगिक समानता की वकालत की है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अन्ना कबाले दुबा जिन्हें एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है वह किस देश के हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, केन्या की। आज का अगला अपडेट्स है किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है पोलैंड। तो यहाँ पर जानते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 30 साल में दूसरी बार किसी महिला को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जिया कास्टेक्स ने पिछले महीने मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रो के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपेक्षित कदम तक 16 मई को इस्तीफा दे दिया है। एलिजाबेथ बोर्न का जन्म 21 अप्रैल 1926 को अपने दादा जॉर्ज पंचम के शासनकाल के दौरान लंदन में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एलिजाबेथ बोर्न को किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो एलिजाबेथ बोर्न जो है वो आपकी हैं फ्रांस की। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी, फ्रांस। आज का अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पर जानते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुरुंदा हिल के बीच एक गलियारे के रूप में स्थित है। इस कारण यहाँ बाघों की आवाजाही रहती है। बाघों के मूवमेंट और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए कई सालों से रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की जा रही थी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की विशेषता इसके पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों के अनुकूल वातावरण है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है किस राज्य में है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, राजस्थान राज्य में। आज का अगला अपडेट है हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उन्हें निम्न में से किसकी जगह ली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी है मोहन गुप्ता, ऑप्शन सी है अनिल अग्निहोत्री और ऑप्शन डी है कोमल अग्रवाल। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को भारत का 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। उन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली। भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत के में संघ और राज्य चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, वह किनका स्थान ग्रहण किए। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, सुशील चंद्रा का। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में
फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे कि वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नाटो में फिनलैंड और किस देश ने शामिल होने की रुचि दिखाई है? तो फिनलैंड के साथ साथ नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है स्वीडन ने। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 12 नवंबर, ऑप्शन सी है 16 मई और ऑप्शन डी है 20 जनवरी। तो यहाँ पर जानते हैं प्रत्येक वर्ष 16 मई को यूनेस्को और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रकाश हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही प्रकाश ही जीवन के मूल में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस एक वार्षिक पहल है, जिसका उद्देश्य आम जनमानस में दैनिक जीवन में प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 16 मई को। आज का अंतिम अपडेट है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है? ऑप्शन ए है लगभग 23%, ऑप्शन बी है लगभग 30%, ऑप्शन सी है लगभग 39% और ऑप्शन डी है लगभग 43%। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में लगभग 23% का रक्तचाप अनियंत्रित है। 2.5 करोड़ व्यक्तियों के लिए रक्तचाप का प्रबंधन कर अगले 10 वर्षों में हृदय रोग से होने वाले 5 लाख मौतों को रोका जा सकता है। रक्तचाप शरीर की धमनियों द्वारा शरीर के प्रमुख रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा लगाए जाने वाला बल है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के 2.1 मिलियन लोगों में से कितने लोगों को उच्च रक्तचाप की बीमारी का अंदाज़ा लगाया गया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, लगभग 23% लोगों में उच्च रक्तचाप की स्थितियाँ देखी गई है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।